चाहिए। तो अब मैं 24 तारीख को बेंगलुरु के सालार ऑडिटोरियम में हमारे मोहतरम आलम पाशा साहब का इंतज़ार कर रहा हूं और इंशाअल्लाह उसको लाइव टेलीकास्ट करेंगे। आप लोग भी यहाँ बैठ कर देखेंगे हम क्या बात कर रहे हैं, बल्कि उसको लाइव टेलीकास्ट में दुनिया भर में हम इसको पेश करेंगे, क्योंकि शाहीन को दुनिया भर में जाना जाता है और हमारी खैर खा, हमारी वेलविशर फ़िक्रमंद हैं हकीकत क्या है जानने की। ये फितरी बात है, हकीकत को बहुत दिन तक छुपाए रखना या खामोशी अख्तियार करना मुनासिब नहीं है। और एक मोमिन एक बिल से दूसरी मर्तबा डसा नहीं जाता, दूसरी मर्तबा तीसरी मर्तबा डसा नहीं जाता। इसलिए हम 6 महीने के बाद ये इक़दाम जो उनको पहुंचा चुके हैं। एक टीवी चैनल है बेंगलुरु का, उसके ज़रिए हमारा मैसेज हम पहुंचा दिए हैं। 24 तारीख को बेंगलोर के सालार ऑडिटोरियम में ये हमारा डिबेट रहेगा। मैं उनका इस्तकबाल करूंगा और हम बात करेंगे और हक़ाइक़ की वजाहत होना चाहिए। इस तरह से गैर ज़िम्मेदाराना बयानात मुसलसिल ये मुनासिब नहीं है। ये साहब जो है, जो पहले जो एतराज़ आया था शदीद एतराज़, उसमें मुझे चोर का लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं और अब्दुल खदीर गुल्लक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी क्या मजबूरी है मुझे समझ में नहीं आया। और ये बताते हैं कि 15 करोड़ रुपये स्कॉलरशिप शाहीन खा गया, इलीगली ये स्कॉलरशिप दी गई है। मैं बता रहा हूँ, आप सब जानते हैं 15 करोड़ रुपये किसी इदारे को गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से ट्रांसफ़र होते हैं तो रिकॉर्ड बनते हैं, पूरा प्रूफ होता है। और ये कॉमन सेंस ना होने की शायद वजह है जो ये बताते हैं कि स्कॉलरशिप है। भाई स्कॉलरशिप तो सारा इंडिया जानता है बच्चे के अकाउंट में आती है और वो किसी इदारे की तरफ से लिस्ट बनाकर देने की भी उस वहाँ पे गुंजाइश नहीं है। वहाँ पे पोर्टल में एंट्री होती है, बच्चों के पास जाती है। अरे बड़ी, हम आज से 25 साल पहले 20 साल पहले वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स के लिए बच्चों के फॉर्म भराते थे, बड़ी मेहनत करते थे। और वो कोई बच्चा आकर मुझे या इंस्टीट्यूशन में ये नहीं बोलते थे कि हमको स्कॉलरशिप मिली है, हमारे अकाउंट में आया है। 20 साल में 15 साल में 2 ऐसे स्टूडेंट मेरे पास आए, आके बताए कि सर मुझे स्कॉलरशिप अकाउंट में आई है। हकीकत तो ये है। और ये साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि स्कॉलरशिप 15 करोड़ रुपये खा गए, 10 करोड़ रुपये खा गए, वगैरह वगैरह। और इनका इल्ज़ाम है कि वो गुल्लक, अब्दुल खदीर गुल्लक, भाई ठीक है, मुझे मंजूर है। गुल्लक का क्या चीज़ है ये बीदर वाले जानते हैं। हम सदक़े के बॉक्सेस रखे हैं बीदर में, 3000 बॉक्सेस रखे हैं, खुलेआम हैं माशाल्लाह। इसको साबिर लोग यकीनन पसंद करेंगे, फितरतन उसको पसंद करेंगे, एक अच्छा अमल है। और इंडिया के कई शहरों में हो रहा है ये। सफ़ा बैतुल माल हैदराबाद में तकरीबन 8-10 हज़ार ऐसे डब्बे रखा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। इंदौर में एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिज़ा ग्रुप, 20 लाख रुपए ऐसे सदक़े के डब्बों से करते हैं। रत्नागिरी में गुज़िश्ता 20 साल से ये सिलसिला जारी है और 40,000 सदक़े के डब्बे पूरे इलाके में रखे हैं, कई शहरों में मिला के रखे हैं। और वो कलेक्शन जो भी होता है खैर के काम में कर रहे हैं, हम भी ये काम कर रहे हैं। भाई ये काम हम कर रहे हैं तो जिसके घर में हम डब्बा रखे हैं उसको एतराज़ है तो हमसे बात करे, वो हमसे पूछ सकता है कि ये पैसा जो हम डाल रहे हैं कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको बेंगलोर में बैठकर इसकी फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है इस उम्र में, जबकि बातचीत करते वक्त तो लगता है कि ये होश में नहीं रहते, गैर ज़िम्मेदाराना बातें करते हैं। तो खैर ये इनका चैलेंज जो है हमको कबूल है। हम 24 तारीख को मिल रहे हैं और बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन की तरफ से ये गुल्लक का काम जो चल रहा है हम पूरे मुल्क भर में बताना चाहते हैं। ये पैसा हम गरीबों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके ऊपर जो खर्च होता है स्टाफ का वो भी हम कुछ ट्रस्टियान दे रहे हैं, यानी कलेक्टेड अमाउंट 100% गुरबा तक जा रहा है। गुज़िश्ता 3 साल से अमल है और इसको हम और फैलाना चाहते हैं। मैं बीदर की आवाम से ख्वाहिश करूँगा कि इसकी तहक़ीक़ कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। यकीनन हम सब मिलकर ही एक बड़ी तब्दीली माशरे में ला सकते हैं। हर अच्छाई को सपोर्ट करने की आदत होना चाहिए। यस, इसके अलावा आप पे दीगर आरोप भी ये लगाए हैं कि आप वक्फ प्रॉपर्टी कब्जा कर रहे हैं, वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर कॉलेज चला रहे हैं, ये इस पे आपका क्या कहना है सर? देखिए, एक बीदर में डीसी हुआ करते थे,
अनुराग तिवारी, उनको कोई बता दिए थे कि ये गवर्नमेंट की लैंड है बोल के, वो यहाँ पे मौजूद थे, साल 1.5 साल पूरी कोशिश कर लिए। उसके बाद हमारे चाहने वाले बीदर में कम हैं। अगर वक्फ प्रॉपर्टी होती तो ये 40 करोड़ 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मैं करता। क्या वक्फ प्रॉपर्टी होती तो एक्सिस बैंक इसका को लोन देती? क्या ये वक्फ प्रॉपर्टी होती तो बूढ़ा में हमारा अप्रूवल होता? क्या ये वक्फ प्रॉपर्टी होती तो पीछे जो है आज शाहीन नगर माशाल्लाह इस इलाके की सबसे पॉश कॉलोनी है, लोग यहाँ आने के लिए जॉब आगे बढ़ रहे हैं, डिमांड है यहाँ पे प्लाट का। ये कॉमन सेंस की बात है। ये अफवाहें फैलाने वाले उनका अपना कारोबार है, उनकी अपनी ज़ाती कुछ मजबूरियाँ होती हैं, वो अल्लाह बेहतर जानता है कि उनकी किसकी क्या मजबूरी है। और वो आलम पाशा साहब को जाके वरगलाने वाले, मुखबरी करने वाले और फसाद बर्पा करने वाले ये वो जवाब देंगे। सर अगर आप सही थे तो 6 महीने तक वेट करने की कोई खास वजह? भाई मुझे बेंगलुरु के कई लोग बोले कि इसकी ये आदी है, इसका कोई असर नहीं होता, ये उलमा से इसको एलर्जी है और ऑफिसर्स के साथ दुश्मनी है और 10-20-25 लोगों पे इस किस्म के जो है इल्ज़ामात लगाता आया है और रोज़ लगाता है, इसका असर नहीं होगा बल्कि कई लोग मुझे समझाते रहे। तो हम भी यही समझे कि शायद पता है ना, राजा जा रहा है तो कोई थोड़ा शोरगुल करके रुक जाता है, राजा गुजर जाता है। मैं ये उम्मीद कर रहा था। सर आप तो बोले आलम पाशा को नहीं जानते, क्या लगता है सर आपको कहीं ना कहीं शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने की साजिश है? देखिए, शरपसंद लोग हर ज़माने में रहे हैं और सोचे समझे मिल्लत के काज को नुकसान ऐसे लोग पहुंचाते हैं। ये हो सकता है या उनको वरगलाया जा रहा है, हो सकता है कोई लोग ज़ाती खुसूमत रखते होंगे जिसका असर वहाँ तक पहुँच रहा है। बीदर जानता है शाहीन किस तरह से शुरू हुआ और किस तरह से काम कर रहा, बच्चा जानता है, बड़े करीब से लोग देखे हैं। और मैं आवाम में रहने वाला आदमी हूँ और किसी इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर की हैसियत से आइसोलेटेड नहीं, लोगों से मिलता जुलता हूँ, ज़्यादा मिलता हूँ और फ़ोन रिसीव करता हूँ। तो जब ज़्यादा मिलता हूँ मसरूफियत में तो कहीं उजलत में रहता हूँ, कहीं जल्दी में मुझे फ़ैसले करना पड़ता है। तो बीदर के लोग शाहीन से और मुझसे अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। जो भी मसाइल हैं बीदर वाले मुझसे बात करें, मैं इनवाइट करता हूं उनको, आइए हम बात करेंगे। ये वक्त प्रॉपर्टी है, आज ले लीजिए। सर आपने जो बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो लेटर पैड में लिखा हुआ था कि आप सोशल मीडिया पर भी लीगल एक्शन लेंगे, तो आपने अभी तक कितने सोशल मीडिया पर लीगल एक्शन लिए? देखिए, जो मसाले लगाकर हमारी न्यूज़ को फैलाने की कोशिश की और अपने स्पीच में गुल्लक का नाम इस्तेमाल करे, अब्दुल खदीर गुल्लक का इस्तेमाल करे, उनके लिए हम एप्लीकेशन बहुत जल्दी दे रहे हैं और किसी को भी नहीं बख्शेंगे इंशाल्लाह। सर इसके अलावा सर और एक वीडियो आपके कॉलेज की वायरल हो रही है सर कि आपके कॉलेज के प्रिंसिपल एक मस्जिद का काम रुक रहा है बोलकर उसमें इन्वॉल्व है, उस पर आप क्या कहेंगे सर? हमारे प्रिंसिपल किसी मस्जिद का मस्जिद का काम चल रहा है बोल के सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है सर, खाजा पटेल मस्जिद जाफर है, तो उसमें सामने वाले बोल रहे हैं कि मस्जिद का काम रोक रहे हैं खदीर साहब बोल के, ऐसा बता रहे हैं। नहीं, भले मैं भी मालूम कर लूँ कि आखिर माजरा क्या है, फिर आप लोगों के सामने मौजूदगी में हम देख लेंगे कि कहाँ पे मस्जिद बन रही है। मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, बल्कि हो सकता है तो अब चलेंगे, करीब में ही है, और कौन रुकावट डाल रहे हैं मालूमात करेंगे। देखिए, मैं जिक्र कर रहा हूँ इस दौरान, कुछ लोगों का मिजाज होता है कि फसाद बर्पा होता रहे और कुछ लोगों को ऐसी चीज़ों में बड़ा मज़ा आता है। वह ना एक डायलॉग है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कई मरतबा, अंधेरा कायम रहे, एक मिजाज होता है, वो एक थिंकिंग है। तो ऐसी थिंकिंग के लिए तो अब हम सिर्फ दुआ ही करेंगे खैर के लिए और उनके लिए राह रास्त पे आने के लिए दुआ करेंगे। और जब सिलसिला बढ़ता रहे 6 महीने के बाद हम एक्शन लिए, कभी भी एक्शन ले सकते हैं। और जैसे आपके पास जो रेस्टोरेंट की वीडियो वायरल हुई थी, वो वीडियो के बाद आप खाने के ताल्लुक से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि खाना जो है आपने भी खाया और कई बड़े लोग ने खाया, उसके बाद उस वीडियो को वायरल किया गया। तो
बीदर की जनता हो या आगे कहीं कर भी, वो लोग कहने लगे कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपके पास जो खाना है वो सही नहीं मिल रहा है, और आपका मैनेजमेंट जो है सिगरेट कैसा अलाउ करा शाहीन के अंदर, क्या कैंटीन में सिगरेट मिल रहा है स्टूडेंट को? वीडियो के नीचे कमेंट्स चल रहे हैं सर। अरे कमेंट करने वाले 50 होते हैं, आज़ाद होते हैं, और ऐसे कुछ कमेंट करने वालों को आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस चल रहा है। देखिए, कॉमन सेंस की बात है, हम रोकने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, रोकते हैं, हमारा फ़र्ज़ समझते हैं हम उसको। गुटखा को रोकना है, सिगरेट को रोकना है, बुराइयों को रोकना है, बल्कि मोबाइल फ्री हम कैंपस बना रहे हैं, ये तो हम करेंगे। अगर कोई रख रहा है तो कोई नादान उसका इल्ज़ाम हम पे लगाए, ये तो मुनासिब नहीं है। वो पेरेंट बच्चों को समझाए कि भाई नादान क्यों करा। ऐसा थोड़ी होता दुनिया की कोई इंस्टीट्यूशन है इस लेवल की सिक्योरिटी दे सकती है, इस लेवल की सिक्योरिटी दे सकती है, जबकि लोकल के बच्चे आते जाते हैं, लोकल के बच्चे भी नादानी कर सकते हैं, ला के दे सकते हैं। अरे हम बच्चों को महीने में एक मरतबा बाहर भी छोड़ते हैं, क्या जो है हम वो इंटेलिजेंस की तरह जो है किसी एयरपोर्ट पर बच्चों की चेकिंग जो करते हैं वैसा तो उस लेवल पे नहीं कर सकते, ना ही हम उसका अश्योरेंस देते। सारी आवाम को, जैसे आपकी खासकर बीदर डिस्ट्रिक्ट को सर, जो शाहीन के बारे में अफवाह फैला रहे हैं। नहीं, शाहीन के ताल्लुक से बीदर वालों को बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये गुल्लक का मामला, उसको तहक़ीक़ करें और इस शर से खैर निकालें। मैं बीदर की आवाम का शुक्रगुज़ार हूँ, हमेशा ताउन रहा है, हमेशा ताउन रहा है, सपोर्ट रहा है। और कुछ तो लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरा फ़ायदा उठा के भी वो शरपसंदों के साथ ठहर के मुस्कुराते हैं, तो होता है ऐसा, पूरा फ़ायदा उठाते हैं। एक मिजाज है, अब ये मिजाज को, फितरत को बदलना मुमकिन नहीं है, और ये चलता रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। हमारी कोशिशों से ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। इसको फेस करना है। इनके हक़ में हम दुआ करेंगे कि अल्लाह इनको जो है, ऐसे मुसीबत है ये जो शर पसंद फैलाते हैं, ये इनको अल्लाह की तरफ से अज़ाब है। मैं आलम पाशा के लिए दुआ किया हूँ, अल्लाह उनको सुकून दे, ये अज़ाब से निकाले। इस उम्र में क्यों बेचैनी भाई? और भाई अगर मुनव्वर ज़मां शाहीन आ रहे हैं और वली रहमानी आ रहे हैं, मौलाना उस्मान साहब आ रहे हैं, और यही नहीं, इनके नॉलेज कम हैं, इनके जो मुखबिर हैं या खैरखा हैं या जासूस हैं, इनके चापलूस हैं, इनको भटकाने में, इनको तबाह करने में जो लोग यहाँ से मुलविस हैं, शायद पूरे नाम नहीं बोले, हमारे पास हर 8 दिन को बड़े से बड़े उलमाए कराम आते हैं, आते रहेंगे। इन्हों मजबूर हैं, क्या ये चाहेंगे कि ये हमारे पास आने वाले, तालीम को पसंद करने वाले, खैर को, काम को देखकर खुश होने वालों की आना जाना बंद हो जाए? ये तो सिलसिला चलता रहेगा। इनको शिकायत नहीं होना चाहिए, इनको तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। तो अब मैं 24 तारीख़ को बेंगलुरु के सालार ऑडिटोरियम में हमारे मोहतरम आलम पाशा साहब का इंतज़ार कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह उसको लाइव टेलीकास्ट करेंगे। आप लोग भी यहाँ बैठ कर देखेंगे हम क्या बात कर रहे हैं, बल्कि उसको लाइव टेलीकास्ट में दुनिया भर में हम इसको पेश करेंगे, क्योंकि शाहीन को दुनिया भर में जाना जाता है, और हमारी खैरखा, हमारे वेलविशर फ़िक्रमंद हैं हकीकत क्या है जानने की। ये फितरी बात है, हकीकत को बहुत दिन तक छुपाए रखना या खामोशी अख्तियार करना मुनासिब नहीं है। और एक मोमिन एक बिल से दूसरी मर्तबा डसा नहीं जाता, दूसरी मर्तबा तीसरी मर्तबा डसा नहीं जाता। इसलिए हम 6 महीने के बाद ये इक़दाम लिए हैं। शुक्रिया।